नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जालोर में दिन दहाड़े युवक का मर्डर हुआ। सरेआम युवक को गोली मारी गई। भादरा जून के रामा गांव में मर्डर यह हुआ है। रामा निवासी भिकाराम देवासी की हत्या की गई है। मौके पर पहुंची जालोर पुलिस की टीम। कुछ दिन पहले हुआ था दोनों गुटों में झगड़ा। तो जालोर में दिन दहाड़े एक युवक का मर्डर कर दिया गया। रामा गांव बताया जा रहा है, जहां पर रामा निवासी भिकाराम देवासी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल मौके पर जालोर पुलिस पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि दो गुटों की आपसी रंजिश थी और वही झगड़ा बढ़ता हुआ इस हत्या तक आ पहुंचा। इस युवक को गोली मारी गई है, वो भी सरेआम भादरा जून के रामा गांव की घटना। और ये तस्वीरें श्याम बिश्नोई संवाददाता जालोर हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, क्या था ये पूरा मामला और क्या पता चल पाया जिन्होंने युवक को गोली मारी? देखिए, ये भादरा जून पुलिस थाना क्षेत्र के रामा गांव का मामला है, जहां पर एक बदमाश ने भिकाराम देवासी नाम के युवक के ऊपर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। जालोर पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले ही इनके झगड़ा हुआ था। जो आरोपी है वो जेल से छूट करके आया था और उस दौरान यहाँ पर आते ही ये आसपास पड़ोस में ही रहते हैं। वहां पर युवक को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जालोर से अलग अलग टीमें हैं, वो नाकाबंदी करके तलाश में लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया है। जी श्याम, आपने बताया कि युवक 2 दिन पहले जेल से आया था, यानी कि वो जमानत पर था या उसे रिहा किया गया था? देखिए, ये जमानत पे कोर्ट से छूट के आया था। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों पक्ष के बीच में कहा सुनी हुई थी, मामूली उसमें प्रकरण बन गया था, तो ऐसे में वो जेल चला गया था। लेकिन जैसे ही जेल से छूट के आया तो गुस्से में उसने युवक पर हमला बोल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जी श्याम, पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? क्योंकि अपने आप में इस तरह की वारदात जो है वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है कि एक शख्स जो है वो जेल से निकल कर आता है और दिन दहाड़े एक गांव में अपने ही पास में रहने वाले युवक पर गोली चला देता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई, इसको लेकर जालोर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने जो न्यूज 18 से बताया है कि पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो आरोपी की तलाश कर रही है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम प्रकार के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। आरोपी नामजद है। ऐसे में पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी आसिफ। श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जिस युवक ने गोली मारी है, यानी कि जो आरोपी है, वो 2 दिन पहले ही जेल से निकलकर बाहर आया था और जैसे ही बाहर आया 2 दिनों के अंदर उसने एक बार फिर से हत्या कर दी। हत्या करके वो फरार है। चूंकि पुलिस का ये कहना है कि आरोपी जेल से निकला हुआ है, नामजद है, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। राजसमंद के हिंदुस्तान जिंक रेल मगरा क्षेत्र में मजदूर की मौत पर बवाल जारी है। मजदूर हड़ताल पर हैं। तीनों माइंस में उत्पादन ठप है। राजपुरा दरीबा माइंस में श्रमिक की मौत हुई थी। माताजी का खेड़ा के जगदीश चंद्र जाट की मौत का यह मामला है। शव लेने गए परिजनों की उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर पुलिस ने झड़प हुई। परिजनों का आरोप है माइंस में ही मौत हो गई थी। शव को फिर पुलिस क्यों घुमा रही है? माइंस प्रबंधन द्वारा परिजनों को सूचना नहीं देने का आरोप भी है। शव रेल मगरा मोर्चरी में है। ग्रामीण दरीबा में पोस्टमार्टम कराने पर अड़े हुए हैं। आरडी माइंस, एसके माइंस और प्लांट भी बंद कर दिया गया है। श्रमिक नेता नरहरिदेव सिंह राठौड़ और रोशन लाल जाट के नेतृत्व में श्रमिक अब हड़ताल पर चले गए हैं। माइंस में एक मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल सभी मजदूर चाहते हैं कि इस मजदूर के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। राजसमंद में मौत पर यह बवाल मचा हुआ है। सभी मजदूर जो हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं और प्लांट फिलहाल बंद कर दिया गया है।
इनका आरोप है कि इस मजदूर की मौत माइंस में ही हो गई थी। फैक्ट्री प्रशासन ने इस मौत को छिपाया, परिजनों को जानकारी नहीं दी। अब ये सभी मजदूर चाहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। अलकेश सनाढ्य, संवाददाता राजसमंद, हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, तफसील से समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान जिंक की दरीवा जो माइंस है उसमें एसडी एक कंपनी है, एसडी कंपनी, उसका एक कर्मचारी था जगदीश। वो कल सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में वहाँ काम करने गया था। हिंदुस्तान जिंक की जो माइंस है उसका एक मलबा जो होता है वो एक पाइप के जरिए टेल डैम में पहुंचता है। लेकिन जब एक पाइप में जब ब्लॉकेज आ गया तो वो अपने एक साथी के साथ वहां पर उस मलबे को देखने के लिए गया कि मलबा क्यों नहीं जा पा रहा है। इस दौरान वहां काम करते समय अचानक से पानी का फ्लो एकदम, जो सफाई के दौरान वो पाइप में पानी का फ्लो एकदम तेज हो गया, क्योंकि पानी काफी देर से जमा था, तो वो पानी पूरा उस पाइप के जरिए आया, एकदम उस पानी के साथ वो जगदीश नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। परिजनों का ये कहना है कि जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन जिंक प्रशासन ने गुमराह करने के लिए उसके शव को उदयपुर भेज दिया। जहां परिजन उदयपुर पहुंचे तो वहां पर प्रताप नगर पुलिस के साथ उनकी कल रात झड़प भी हो गई। बाद में पुलिस ने उस शव को लाकर रेल मंगरा जो अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवा दिया। सुबह जब इस बात की जानकारी श्रमिकों को मिली तो जिंक के 3 प्लांट इस रेल मंगरा इलाके में चलते हैं, तो तीनों ही प्लांट के श्रमिक हड़ताल पर उतर जाए। हजारों की संख्या में जो श्रमिक हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया और वो मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। और फिलहाल जो ताजा जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, तनाव की स्थिति को देखते हुए राजसमंद से जो अतिरिक्त पुलिस जाते हैं, राजसमंद से वहां पर रेल मंगरा भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो श्रमिक है जगदीश, उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में ही रखा हुआ है। अलकेश, जो प्रशासन है, फैक्ट्री प्रशासन है, वो किसी तरह के मुआवजे की बात कर रहा है परिजनों के साथ में या मजदूर संगठनों के साथ में? पुलिस ने समझाइश की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर? जी, पुलिस ने समझाइश की कोशिश की। पुलिस, रेल मंगरा पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। कल से रेल मंगरा पुलिस ने समझाइश करके श्रमिकों को रोके रखा है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जिंक में अगर किसी श्रमिक की मौत हो जाती है तो फैक्ट्री प्रबंधन, वहां का जो दरीबा जो मजदूर एसोसिएशन वो और जिंक प्रशासन तीनों बैठकर वार्ता करते हैं। एक समझौता राशि जो मजदूर के आश्रित जो होते हैं उनको दी जाने के लिए उस राशि पर सहमति बनती है, उसके बाद शव उठा लिया जाता है। लेकिन इस जो जगदीश की जो मौत है, इस प्रकरण में सबसे बड़ा परिजनों का आरोप ये है कि जगदीश की मौत रेल मंगरा में ही हो गई थी, लेकिन जिंक प्रशासन ने उन्हें गुमराह करने के लिए उसके जो उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी को पहले उदयपुर भेजा और परिजन मतलब परेशान होते रहे। उदयपुर से जब परिजन उसकी बॉडी को लेकर वापस आ रहे थे तो वहां पर जो नगर थाना पुलिस है उदयपुर की, उनके साथ एक बार उनकी झड़प भी हो गई थी। बाद में देर शाम को, मतलब रात देर शाम को जो। जी अलकेश जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर के सांचौर में 6 दिनों से धरना जारी है। भंवरलाल के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 3 महीने पहले नर्मदा नहर में यह शव मिला था। 4 परिवारों के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे। तीसरे दौर की वार्ता भी सफल नहीं हो पाई। तो यहां जो लोग बैठे ये 4 परिवार के सदस्य हैं और 6 दिनों से सांचौर में ये धरना चल रहा है। भंवरलाल जिसकी हत्या कर दी गई थी, उन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 3 महीने पहले नर्मदा नहर में शव मिला था और उसके बाद से हत्यारे अब तक फरार हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार प्रशासन और इन परिवारों की बात चल रही है, लेकिन अब तक वार्ता सफल नहीं हो पाई। इस परिवार के साथ और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। श्याम बिश्नोई एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, काफी समय से ये लोग धरने पर बैठे हैं और 3 बार वार्ता हो चुकी है, तीनों ही बार फेल हो गई। क्या कहना है प्रशासन का और क्या कहना इन परिवारों का, और क्या वो वजह है जिसकी वजह से वार्ता सफल नहीं हो पा रही? देखिए आसिफ, पिछले 6 दिनों से लगातार सांचौर जो है उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। भंवरलाल बिश्नोई का संदिग्ध अवस्था में नर्मदा नहर में शव मिला था और उस पूरे प्रकरण को लेकर परिजनों में अब आक्रोश है। वो पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो 4 परिवार के सदस्य भूख हड़ताल पे, उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन के साथ 3 बार वार्ता हुई है, लेकिन बेनतीजा जा रही है। और परिजनों का साफ तौर से आरोप है कि पुलिस आरोपियों की नामजद है, FIR दर्ज नहीं कर रही है, महज मर्ज के आधार पर है
वो अनुसंधान कर रही है। ऐसे में उनका साफ तौर से यही कहना है कि पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाए। अगर इस पूरी घटनाक्रम में अगर खुलासा नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहेगा। आपको बता दें आसिफ, ये 3 महीने पहले का मामला है जब भंवरलाल बिश्नोई नाम का युवक की बॉडी है नर्मदा नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली हुई थी। ऐसे पूरे प्रकरण को लेकर जब रिपोर्ट दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि 3 महीने गुजरने के बावजूद भी मामला भी दर्ज नहीं किया और पूरे प्रकरण को लेकर अब परिजनों में आक्रोश व्याप्त है और धरना प्रदर्शन जारी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दांडी यात्रा के 91 साल पूरे हो गए। जयपुर में शांति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दांडी यात्रा की याद में शांति यात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। खादी बोर्ड से गांधी सर्किल तक ये रैली निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस यात्रा में शामिल हुए। साथ में उनके प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला मंत्री देखे जा सकते हैं। 91 साल पहले दांडी यात्रा निकाली गई थी। महात्मा गांधी ने इस यात्रा को निकाला था और आज जब उसके 91 साल पूरे हो चुके हैं तो एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिकल यात्रा निकाली जा रही है जिसमें महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। दांडी यात्रा की याद में ये शांति यात्रा जयपुर से ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री देश प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी का सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुंचा है। दुनिया जब मना रही है उनके जन्म दिवस को तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग पे चलें, अहिंसा के मार्ग पे चलें, हमारी भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के एक संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमें भी गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे गांधी वाला, तब जाकर ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और मजबूत बनेगा, मेरा मानना है। उस रास्ते में चलने के लिए प्रयास है छोटे छोटे। आज दांडी मार्च की जो प्रोग्राम किया गया शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये भी संदेश देगा पूरे प्रदेशवासियों को कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शांति मार्च निकाला गया, विश्व के अंदर शांति कायम हो। विश्व के अंदर आज जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति का मार्ग ही मैं समझता हूँ
देश और दुनिया के लिए हित के अंदर है। युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मार्च निकलते हैं तो उससे जनभावना में एक भावना पैदा होती है जो गांधी ने दिखाई थी। आज भी युवा पीढ़ी को जरूरी है उनको बताएं हम लोग किस प्रकार से गांधी का मार्ग था, जिस मार्ग पे आप सबको चलने की आवश्यकता देश हित के अंदर है। ये मेरा निवेदन है। गांधी दांडी मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खादी ग्राम उद्योग का मुख्य भवन है यहां पर पहुंचे थे। यहां पहुंच करके जो बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं ब्रजकिशोर शर्मा, उनके साथ यहां पर उन्होंने पूरे भवन का अवलोकन किया, गांधी दर्शन की बातचीत की और जो गांधी के ख्यालात हैं उसको लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी चुनाव के ऊपर भी एक बड़ा तंज किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हालात हैं देश के उसमें लोगों को समझना होगा कि जो हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया गया है, ध्रुवीकरण के नाम पर वोट लिया गया है, उससे जो है भाजपा को भारी बहुमत मिला है। और जो हालात हैं देश में, जो कोविड प्रबंधन के मामलात थे उसमें उन्होंने कहा था कि यूपी के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। बहुत से ऐसे फ्रंट थे, बहुत से ऐसे मामले थे जिनमें जो सरकार थी वो पूरी तरह से मैनेजमेंट में नाकाम रही थी। यूपी की भाजपा सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि आज देश में जो हालात हैं ऐसे में गांधीवाद को समझने की जरूरत है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि गांधीवाद हमारे देश के लिए उस समय में भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में आप देखिए कि खादी ग्राम उद्योग से लेकर के जो गांधी सर्किल है वहां तक पैदल मार्च कर रहे हैं और दांडी मार्च करके एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जन है, देश की जनता है, वो गांधीवाद के उन तमाम मूल्यों को समझे जिनकी बातचीत की जा रही है। और गांधीवाद के जरिए जो एक मुख्यमंत्री खुद करीब करीब आप देखिए कि 2 किलोमीटर पैदल चल करके संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा अमला साथ में है, कैबिनेट साथ में है, कई मंत्री साथ में हैं। बीडी कल्ला से लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो बोर्ड और अध्यक्ष के कई बड़े जो नाम है यहाँ पर साथ में पैदल चल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो गांधीवाद हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा और हमारी आने वाली पीढ़ी भुलाती जा रही है, वो उनको याद दिलाया जाए, उसके मूल्य याद दिलाए जाए, एक संदेश दिया जाए, लोगों को समझाया जाए कि वाकई में विकास क्या होता है और जो बुनियादी मुद्दे हैं आज देश की जनता की जरूरत है वो क्या है। वहाँ जब ये खादी ग्राम उद्योग भवन पहुंचे तो वहाँ पहुंच करके पहले इन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत करने के बाद में इस बात को लेकर के उन्होंने गहरी जो एक तरह से कहा जाए कि निराशा जताई कि जो हालात है, जो नतीजे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। और जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति की गई है। जो बातचीत की गई, जो बयान दिए गए भाजपा के नेताओं के द्वारा, उन बयानों को लेकर के यहाँ पर जो है उन्होंने गौर जो है निराशा जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश में राजनीति इस तरह से नहीं होनी चाहिए जो कि ध्रुवीकरण पर हो या धर्म पर आधारित राजनीति हो। बहुत से मुद्दों को लेकर के उन्होंने चर्चा करने से भी फिलहाल इनकार किया। उन्होंने कहा कि आज जो दांडी मार्च किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है, सभी लोग साथ में आए हैं। आप देखिए कि एक बड़ा जन समूह यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ पैदल चल रहा है जो कि दूर तक करीब करीब देखा जाए तो 1 किलोमीटर के करीब एक लंबा कारवां है वो साथ साथ चल रहा है। जो कांग्रेस सेवा दल के लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वहीं शांति मार्च के बाद मीडिया से बोलते हुए केंद्र और विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि आज देश में हिंसा तनाव का माहौल है, हमें भी गांधी के मार्ग पर चलना चाहिए। आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आज देश में विपक्ष के घरों पर छापेमारी हो रही है। देश को अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, गांधी के मार्ग से देश में विकास होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, हमें भी गांधी जी के मार्ग पर चलना होगा। गांधी जी ने सत्य अहिंसा पर चलने की बात कही है। मार्च में शामिल लोगों का धन्यवाद किया। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीएसएफ के कार्यक्रम में शेखावत शामिल हुए। बीएसएफ के 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह है।
गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में समारोह हुआ। 408वें नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह में बीएसएफ आईजी मदन सिंह शामिल हैं। बीएसएफ के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसका निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रदर्शन इनकी परेड के समय हुआ है। मित्रों, इस गर्मी के समय जिस तरह से इन्होंने आज ये उत्कृष्ट ड्रिल प्रदर्शित की है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। साथियों, आज आप सब लोग सीमा और राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मरुधरा में फिर से लगी है लोक अदालत। आपसी समझाइश से समाधान होगा। प्रदेश भर में 1047 बेंचों का गठन किया गया है। 5 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए हैं। कोशिश है आपसे समझाइश की, कोशिश है संवाद की, ताकि दो लोगों के बीच संवाद बने और समझाइश से सारे मामले शांत किए जाएं। 5 लाख से ज्यादा मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई है जयपुर पीठ पर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकसद है राष्ट्रीय लोक अदालत का कि जो विवाद है वो आपसी समझाइश के साथ सुलह की जाए। सचिन हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सचिन, इसे खूबसूरत पहल कहा जा सकता है राजस्थान उच्च न्यायालय की। राकेश से भी बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। राष्ट्रीय लोक अदालत राकेश लगाई गई है ताकि जो लोग हैं जिनके बीच विवाद है वो आपसी समझाइश के जरिए इसका रास्ता निकाल पाए। 5 लाख मामले चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि 5 लाख मामले चूंकि बहुत ज्यादा हैं और बेंच भी बहुत ज्यादा गठित की गई हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सुलह भी शुरू हो चुकी है। राकेश, बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस बार रिकॉर्ड 5,70,000 से ज्यादा केस इसमें रजिस्टर्ड किए गए, यानी जो अदालतों में बहुत मामले लंबित हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इन आंकड़ों को किस तरीके से कम किया जाए, दूसरा लोगों को किस तरीके से त्वरित न्याय दिलाया जाए, इसी दिशा में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस बार चूंकि विशिष्ट प्रकार के प्रकरण है वो इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें खासतौर पर राजस्व से जुड़े जो मामले हैं उनके निपटारे के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा जो राजस्थान जो रालसा है उसने इसका एक विशिष्ट आयोजन किया था कि घर घर जाकर के पहले लोगों को समझाया और उनकी काउंसलिंग की और इस अदालत में यहाँ केसों के निपटारे के लिए यहाँ पर लाया गया है। चूंकि 1047 कुल बेंच गठित की गई है, जो जहाँ पर न्यायिक अधिकारी या जो लोक अदालत में जो न्याय सेवा से जुड़े हुए पुराने लोग हैं वो वहां बैठकर लोगों के मामलों को सुलझाएंगे। तो ये आज जयपुर हाईकोर्ट की पीठ है और जोधपुर मुख्य जो हाईकोर्ट की पीठ है वहां पर भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीश इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी आज त्वरित न्याय किस तरीके से लोगों को दिलाया जाए, कैसे कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनको उनका जल्दी निपटारा किया जाए, इसको लेकर के आज विशेष प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। चूंकि जो मामले लगातार अदालतों में बढ़ रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि 22 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज होने जा रही है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इन लोक अदालतों में हमारे न्यायिक अधिकारी और हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीशगण और अधिवक्ता जो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हैं और साथ ही शासन के विभिन्न अधिकारियों और विभागों की सहयोग से बहुत सफलतापूर्वक 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया और इन 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों ने 70,000, 80,000 और फिर वर्ष के अंत में जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 11 दिसंबर 2021 को, उस लोक अदालत में 1,29,616 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। और ये
सफलता सभी के समृद्ध प्रयासों का असर है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छोटे मुकदमे जिनमें समझौते किए जा सकते हैं, ऐसे मुकदमों को समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का ये एक हमारा बहुत बड़ा अभियान है। आप सब जानते हैं कि न्यायालयीन स्तर पर बहुत सारे मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और समस्त अथक प्रयासों के बावजूद भी जिस संख्या में मुकदमे न्यायालय में आते हैं, उतनी तेजी से सारे मुकदमों का निस्तारण करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण लघु प्रकरण हैं जो पक्षकारों से बातचीत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। उन प्रकरणों को लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण करना, ये हमारी राष्ट्रीय लिटिगेशन नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये एक बड़ा स्टेप रहता है, बड़ा कदम रहता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 3-3 महीने में लोक अदालत की जा रही है और इनके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आते हैं। पिछली लोक अदालत के माध्यम से पूरे देश भर में 40 लाख से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरण भी शामिल है। इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक केसेस को हम लें और उनको डिसाइड करें। न्याय सबके लिए, ये जो हमारा मोटो है, इसको सफल और प्रभावी बनाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय आपके द्वार इस नाम से हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।